स्वागत है दोस्तों। आज 10 फरवरी 2023 शुक्रवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सेलेक्ट करके लाई गई हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम भी जानेंगे, बड़ी घोषणाएं की गई है, उसके बारे में भी जानकारियां लेंगे। दोस्तों, हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से दोनों देशों के हालात बदतर हो गए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भूकंप से दोनों देशों में लगभग 20,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भूकंप के 72 घंटे के बाद मलबे में दबे लोगों के अब जिंदा रहने की उम्मीदें भी कम हो गई हैं। दरअसल तुर्की और सीरिया में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रही है। तुर्की में तो बर्फबारी भी हो रही है। भूकंप से जान गंवाने वालों की संख्या 20,000 से अधिक हो गई है। कई लोगों ने अपनों को खो दिया है। बहुत ही दर्दनाक प्राकृतिक हादसा रहा, जिसका दर्द अब लगातार जारी है। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वह दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, बिना मोबाइल नेटवर्क के भी मैसेज और कॉल की सुविधा के बारे में अब बड़ा अपडेट मिलने वाला है। दुनिया के किसी भी कोने में बिना मोबाइल नेटवर्क के भी बातें हो सकेगी। स्नैपड्रैगन सैटेलाइट कमाल करने वाला है, यानी अब ऐसा भी संभव होने वाला है। सेमीकंडक्टर कंपनी क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन सैटेलाइट के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है। कंपनी ने कहा कि यह दुनिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड टू वे कैपेबल मैसेजिंग सोल्यूशन है, जो फिलहाल महंगे मोबाइल फोन वालों के लिए होगा। चीन के बाद अब दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना भारत। वैश्विक प्रोडक्शन में 24% हिस्सेदारी हो गई है, यानी भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक करने वाला देश बन गया है। इस बात की पुष्टि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी ने की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ा अपडेट आ रहा है। लखनऊ में शुक्रवार को यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 23 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस समिट में देश और दुनिया की दिग्गज कॉर्पोरेट हस्तियां उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में साझेदार बनती दिखाई देगी। और ऐसी खबरें हैं कि इस समिट में करीब 25 लाख करोड़ रुपए के निवेश के करार होने की उम्मीद है और इससे 2 करोड़ रोजगार के अवसर भी सृजित होने की संभावना है। 10 साझेदार देशों के अलावा 40 देशों के अन्य 600 प्रतिनिधि भी समिट में आज भाग लेंगे। बड़ी खबर दिल्ली को लेकर आ रही है। दिल्ली सरकार और एमसीडी 16 फरवरी को मेयर चुनाव के लिए सहमत। प्रस्ताव को एलजी देंगे अंतिम मंजूरी। दिल्ली सरकार ने महापौर का चुनाव कराने के लिए दिल्ली नगर निगम की बैठक 16 फरवरी को बुलाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने गुरुवार को इस तरह की जानकारी दी है। भारत में भी आ सकता है तुर्की और सीरिया जैसा तेज भूकंप। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक ने आशंका जताई है और इस तरह की आशंका आईआईटी कानपुर में अर्थ साइंस विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर जावेद मलिक ने जताई है। देश में भूकंप की पुरानी घटनाओं के कारणों और बदलावों पर लंबे समय से शोध कर रहे प्रोफेसर मलिक ने बताया कि भविष्य में भारत के कुछ हिस्सों में 7.5 से अधिक तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा अगले 1-2 दशक या फिर 1-2 वर्षों में कभी भी संभव हो सकता है। किसानों का दिल्ली मार्च 20 मार्च को होगा। कुरुक्षेत्र में एसकेएम की बैठक में आंदोलन का ऐलान हो गया। 31 सदस्यीय कमेटी और संविधान भी बनेगा। किसान भाइयों की लंबित पड़ी मांगों को लेकर किसानों ने एक बार फिर से बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम की बैठक में देश भर के प्रांतों से किसान नेता शामिल हुए। कई घंटों चली इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। किसानों ने 20 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इस महीने से बाजार में मिलने लगेगी। 2 डोज की कीमत 2,000 रुपए। 9 से 14 साल की लड़कियों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए बनाई गई सीरम इंस्टीट्यूट की ये वैक्सीन इसी महीने से मार्केट में मिलने वाली है। चंडीगढ़ में 10 फरवरी से 1 अप्रैल के बीच नहीं होगा नॉन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन। दरअसल चंडीगढ़ के आरटीओ कार्यालय की ओर से बताया गया कि 10 फरवरी के बाद बेचे गए 2 व्हीलर का 31 मार्च तक पंजीकरण नहीं किया जाएगा। इसके अलावा नॉन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स वाहनों के लिए 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को बढ़ावा देने के लिए 10 फरवरी से 1 अप्रैल तक गैर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के रजिस्ट्रेशन बंद रहेंगे। वहीं उज्जैन से जुड़ी बड़ी खबर, अलौकिक एवं दिव्य होगा शिव ज्योति अर्पणम। महाशिवरात्रि पारोपार 21 लाख दीपों से रोशन होगा शिप्रा तट, यानी मध्य प्रदेश के उज्जैन में दीपोत्सव कार्यक्रम अलौकिक और दिव्य होने वाला है। महाशिवरात्रि पारोपार 21 लाख दीपों से शिप्रा तट रोशन किया जाएगा। वहीं बड़ी खबर, 11 साल में 16 लाख लोगों ने भारत छोड़ दिया है। 2022 में आंकड़ा सबसे ज्यादा रहा। विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि 11 साल में 16 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। देश की नागरिकता छोड़ने वाले लोग करीब 135 देशों में जाकर बसे हैं। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में गुरुवार को बताया कि उसने 2022 में 2,25,620 लोगों को भारतीय नागरिकता छोड़ दी गई और ये पिछले 12 साल में सबसे अधिक रही। वहीं भारत और यूएस से जुड़ा अपडेट है। रूस से तेल खरीद पर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। राष्ट्रपति जो बाइडेन सरकार के अधिकारियों ने इस बात के संकेत दिए हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बड़ी खबर, शैक्षणिक सत्र 2023-24 से स्नातक में पर्यावरण की पढ़ाई अनिवार्य हो जाएगी।
ड्राफ्ट गाइडलाइन भी तैयार हो गई है। शिक्षा से जुड़ी ये बड़ी खबर है, यूजीसी ने इसके लिए गाइडलाइन तैयार की है और ऐसे में अब इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, मैनेजमेंट समेत अन्य सभी कोर्स के छात्रों को पर्यावरण के बारे में पढ़ना और जानना जरूरी होगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, 30 एकड़ जमीन और 5000 गाय मुफ्त, गोवंश पालन का शौक रखने वालों के लिए योगी सरकार की नई योजना है। यानी गोवंश पालन के लिए योगी सरकार लोगों को जमीन लीज पर और गाय फ्री में बांटेगी। सरकार की ओर से 30 एकड़ जमीन 40 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें 5000 गाय भी फ्री दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार किसान भाइयों से 2 रुपए प्रति किलो की दर से गाय का गोबर भी खरीदेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तबीयत बिगड़ गई है। उनको रांची के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एलपीजी गैस सिलेंडर प्राइस से जुड़ी खबर है, कब सस्ता होगा गैस सिलेंडर, इसको लेकर पेट्रोलियम मंत्री जी ने संसद में इस तरह से जवाब दिया है। बढ़ती गैस सिलेंडर की कीमतें कई बार लोगों के बजट को भी बिगाड़ देती हैं। लोग काफी समय से गैस सिलेंडर के दाम सस्ते करने की मांग भी कर रहे हैं और इसी बीच ये खबर आ रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को कहा है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में ईंधन की कीमत कम होती है तो एलपीजी सिलेंडर के दाम भी कम हो सकते हैं और अगर ईंधन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत $750 प्रति मीट्रिक टन की मौजूदा कीमत से नीचे आती है तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर और भी किफायती दरों पर बेचे जा सकते हैं। ट्विटर ने पेश कर दिया 4000 कैरेक्टर लिमिट का ऑप्शन। यूजर ने कई तरह के फनी पोस्ट शेयर किए हैं। फिलहाल आपको बता दें, ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स को ही ये 4000 कैरेक्टर लिमिट मिलेगी। ट्विटर ने यूएस के ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स को इस तरह का फीचर दिया है। वहीं झारखंड में किशोरी समृद्धि योजना के लिए अब जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होगा। कैबिनेट ने प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए अब झारखंड में लाभुक बालिकाओं को जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य नहीं होगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर, नामांतरण होते ही अब सीधे ही दर्ज होगा खतौनी में मालिक का नाम, 6 साल नहीं करना होगा इंतजार। भूमि संबंधी विवादों पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने वास्तविक समय यानी रियल टाइम खतौनी बनाने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद प्रशासन ने भी चारों तहसीलों में इस पर काम शुरू कर दिया है और इसका लाभ 1110 गाँव के करीब 3,68,000 किसान भाइयों को मिलेगा। जन्म खरीदने के बाद जैसे ही नामांतरण होगा, खरीदार का नाम खतौनी के मुख्य कॉलम में चढ़ जाएगा। अभी तक इसके लिए काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ता था। खतौनी को आधार और पैन कार्ड से भी जोड़ा जाएगा। यूपी से जुड़ी यह खबर है, अब व्हाट्सएप के जरिए भर पाएंगे एलआईसी की किस्त। मैसेजिंग ऐप पर 24/7 काम करने वाला चैटबॉट आ गया है। एलआईसी चैटबॉट इसका नाम है, जिसे हाल ही में पेश किया गया है। एलआईसी व्हाट्सएप चैटबॉट के द्वारा कई सेवाएं दी जाएगी। पॉलिसी धारक अपनी लोन पात्रता के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। रीपेमेंट से जुड़ा अपडेट भी देख सकते हैं। एलआईसी सेवाओं के और भी आपको कई लिंक यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको बता दें 25 करोड़ लोग एलआईसी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अब भारतीयों को जल्दी मिलेगा अमेरिका का वीजा। यूएसए की सरकार ने लागू की है प्रेसिडेंशियल कमीशन की सिफारिशें। अमेरिकी सरकार ने प्रेसिडेंशियल कमीशन की जो सिफारिशें वो लागू कर दी हैं और इन सिफारिशों के लागू होने से अब अमेरिकी दूतावास में वीजा बैकलॉग खत्म होगी और लोगों को जल्द से जल्द अमेरिका का वीजा मिलेगा। उत्तराखंड से जुड़ी खबर, अब प्रदेश में बनेंगे ग्रीन सोलर पैनल। प्लांट लगने से राज्य में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना शुरू की है। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। वहीं बिहार से जुड़ी खबर, एनआईटी पटना के 609 छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट। गूगल ने 48 लाख का पैकेज दिया, 52 लाख तक ऑफर हुए हैं। 120 से अधिक कंपनियों ने इन छात्रों को जॉब ऑफर किया है। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी को लेकर टीचर ने बच्चे को 4 घंटे खड़ा रखा, पैरालाइज हो गया, फीस नहीं चुकाने की सजा दी। अब प्रिंसिपल और टीचर फरार बताया जा रहा है। यूपी के बलिया से यह बड़ी खबर है। यहाँ पर एक स्कूल में कक्षा 1 के छात्र को फीस नहीं जमा करने पर 4 घंटे हाथ उठाकर खड़ा कर दिया गया। इससे छात्र बेहोश होकर गिर पड़ा और पैरालाइज हो गया। वहीं हरियाणा में फिर बजेगा चुनावी बिगुल। 18 पालिकाओं में रोटेशन प्रक्रिया के लिए समितियां गठित होगी। विभागों को लेटर जारी हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी त्रिपुरा इलेक्शन के लिए मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है और इसमें बीजेपी ने किसानों, महिलाओं, आदिवासियों और ग्रामीण अंचलों के लिए कई बड़े वादे किए हैं। घोषणा पत्र में कहा गया कि प्रत्येक बालिका को 50,000 रुपए का बालिका समृद्धि बॉन्ड दिया जाएगा। वहीं 6,000 रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 2,000 रुपए और प्रदान किए जाएंगे। इस तरह से ऐलान हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक भीषण सड़क हादसा हो गया। ऑटो सवार 7 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री जी ने भी दुख जताया है। कोरर में गुरुवार को स्कूली बच्चों से भरी ऑटो को ट्रक ने टक्कर मार दी और इस हादसे में 7 स्कूली बच्चों की जान चली गई। बहुत ही दर्दनाक हादसा रहा। उत्तराखंड में देर शाम मौसम में बदलाव देखने को मिला। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और ओली में बर्फबारी देखने को मिली है। ठंड भी बढ़ गई है। आज उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं है। वहीं झारखंड में कैबिनेट मीटिंग हुई जिसमें 25 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मुफ्त अनाज समेत कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई। राज्य के 20 लाख गरीब परिवारों को राज्य सरकार जनवरी 2023 से दिसंबर तक हर महीने फ्री खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी। सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र के किसान परिवारों को भी राहत राशि मिलेगी। प्रत्येक पीड़ित किसान परिवार को 3500 रुपए राहत राशि के रूप में मिलेंगे। बड़ी खबर आ रही है, मनमानी पेनल्टी चार्ज नहीं लगा पाएंगे बैंक। आरबीआई ने लगाम कसने की तैयारी कर ली है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रेगुलेटेड
संस्थाओं को लोन पर पेनल्टी लगाने के लिए एक पॉलिसी लाने की जरूरत है और इससे पेनल्टी के नियमों में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। मतलब अब बैंकों की मनमर्जी नहीं चलेगी। बड़ी खबर बड़े बुजुर्गों के लिए आ रही है। पेंशन धारकों की शिकायतों के तुरंत समाधान के लिए पेंशन अदालत का गठन किया गया है, जिसके तहत पेंशन अदालत में पेंशन की शिकायतों का अब घर बैठे निस्तारण किया जाएगा। अगर आप भी नौकरी पेशा और आप पेंशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर शिकायत है तो घर बैठे ही इन समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर हो गई है। एसआईटी जांच की मांग की गई है। राजस्थान में आज से चलेंगी तेज आंधी। बीकानेर, जोधपुर संभाग के जिलों में 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से तेज आंधी चलने की चेतावनी दी गई है। यानी राजस्थान के मौसम में उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के जिलों में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक की तेज हवाएं चलने के साथ ही धूल मिट्टी उड़ने की संभावनाएं हैं। साथ ही राजस्थान में आज 10 फरवरी को गहलोत सरकार बजट पेश करेगी। चुनावी बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं, जिसके बारे में हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। स्कूल और कॉलेजों में राजस्थान के बजट का लाइव प्रसारण होगा। युवाओं और छात्रों को यह बजट समर्पित रहेगा। चलिए बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में संपत्ति और जल कर देने वालों को राहत मिलेगी। 25 से 100% तक सरचार्ज माफ होगा। 2 किस्तों में जमा करवाने की सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश के संपत्ति और जल कर देने वालों को नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने यह बड़ी राहत दी है। आदेश जारी हुए जिसमें कहा गया कि सभी निगम कमिश्नर, नगर पालिका और नगर परिषद के सीएमओ जो कि इस तरह से नियमानुसार उपभोक्ताओं की छूट का फायदा देंगे। हरियाणा पुलिस में 4536 पदों पर भर्ती होगी। एसआई, एएसआई और हेड कांस्टेबल के लिए सीएम ने मंजूरी दे दी है। एमसीएलआर हाइक से जुड़े अपडेट खबर। बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहकों को झटका लगेगा। लोन लेना महंगा हो गया है। नई दरें 12 फरवरी 2022 से लागू हो जाएगी। वही दोस्तों, भूकंप से 10 फीट खिसक गया तुर्की। पानी, पेट्रोल लाइन और नदियों की दिशा बदल सकती है। भारत भी यूरोप की तरफ खिसक रहा है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। यूरोप की सबसे बड़ी संसद में पहुंचे जेलेंस्की। भावुक होकर सबसे पहले कहा यूक्रेन की जीत हो। सांसदों ने 2 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया है। वहीं ट्विटर ब्लू से जुड़ा अपडेट है। भारत में ट्विटर पेड सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च हो गई है और ब्लू टिक के लिए 900 रुपए प्रति माह देने होंगे। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। तैनाती वाले स्थानों पर अब अफसर नहीं खरीद सकेंगे भूमि और फ्लैट। नए नियम बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में मंडलायुक्त, डीसी, एसपी सहित 50 से अधिक श्रेणी के अफसर अब अपनी पोस्टिंग वाले स्थानों पर भूमि और फ्लैट नहीं खरीद सकेंगे। बिहार को लेकर बड़ी खबर। अब खिलाड़ी सीधे ही बनेंगे ग्रेड 1 के अफसर। नहीं देना पड़ेगा इंटरव्यू। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह बड़ा ऐलान किया है। नेल पॉलिश और शैम्पू से हो जाइएगा सावधान। महिलाओं को इससे डायबिटीज होने का खतरा है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यह अलर्ट दिया है, चेतावनी दी है कि केमिकल्स हेयर स्प्रे, आफ्टर शेव और अन्य सौंदर्य उत्पादों में भी पाए जाते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये केमिकल गर्भ में ट्यूमर, कैंसर और नवजात शिशुओं के विकास को रोक सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई है। मेटा ने 2 साल बाद बैन हटा दिया है। वह दोस्तों, 10 देशों में एनआरआई नंबर से होगा यूपीआई पेमेंट। आईटी मंत्री वैष्णव ने कहा है ये डिजिटल क्रांति का युग है। यूपीआई सेवाएं 10 देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, यूएई, ब्रिटेन और अमेरिका के प्रवासी भारतीयों को उपलब्ध होगी। मुंबई से जुड़ा अपडेट। पीएम मोदी आज देंगे 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। पीएम मोदी अपने 1 दिवसीय मुंबई दौरे पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद सांता क्रूज, चेंबूर, लिंक रोड और कुरार अंडरपास का ऑनलाइन उद्घाटन भी करेंगे। वहीं नर्सरी एडमिशन से जुड़ी खबर दिल्ली को लेकर आई है। दिल्ली में ईडब्ल्यूएस और वंचित वर्ग के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 मार्च को पहला ड्रा निकाला जाएगा। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला है। वर्तमान में भारत को इन खनिजों के लिए दूसरे देशों से आयात पर निर्भर होना पड़ रहा है। सप्लाई चेन को पूरा करने के लिए सरकार ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से ये खनिज आयात के लिए निर्भर है। लेकिन अब खबर है कि हमारे देश में पहली बार रियासी में लिथियम का भंडार मिला है। बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के दरबार जाने वाले हैं। कमलनाथ 13 फरवरी की सुबह 11 बजे बागेश्वर धाम वाले गड़ा गांव पहुंचेंगे। यहाँ पर वो बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात भी करेंगे। वह दोस्तों, आपको बता दें भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 109 नए मामले सामने आए हैं। 2 लोगों ने जान गंवाई है। सोने चांदी के रेट अपडेट भी आ चुके हैं। सोना महंगा हुआ है, चांदी सस्ती हुई है। यानी सोने चांदी की कीमत में उछाल देखने को मिला है। गुरुवार सुबह सोने का भाव 57,555 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 67,422 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं वेदर न्यूज टुडे। आज का मौसम कैसा रहेगा वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में। संपूर्ण भारत का आज 10 फरवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात के साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश और हिमपात भी हो सकता है। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है। सिक्किम और असम में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में तेज धूल भरी पछुआ हवाएं चल सकती हैं। 10 और 11 फरवरी को उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम और अधिकतम तापमान बढ़ सकता है और उसके बाद गिर जाएगा। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार
समाचार और बड़ी खबरें थी। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।